अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, हाफिजाबाद में आज तीसरा दिन है कि हर रोड आप लोगों को ट्रैफिक से भरा हुआ मिलेगा। अगर हम लोग बात करें जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो पंजाब के दूसरे शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी ये ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। अब नाज़रीन, चारों तरफ हम लोग देखते हैं बड़ी ट्रैफिक हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। बहुत से लोग हाफिजाबाद के इसमें कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हुकूमत तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल जो मिशन है, जहां पर निशान लगाए गए हैं, ये तमाम ऑपरेशन पूरा होगा या फिर बीच में से किसी की बचत होगी। इसके अलावा जिन लोगों की प्रॉपर्टियां जायदादें इसके अंदर जा रही हैं, तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, वो लोग डरे भी हुए हैं, कंफ्यूज भी हैं, और उन लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि क्या हमारे साथ आगे आने वाले वक्त में क्या होना है, आगे आने वाले दिनों में क्या होना है। हम लोग सुबह अपनी दुकानें खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। फिर खास तौर के ऊपर 3 दिन हो गए हैं, जिस तरह माहौल एक बना हुआ है, हर तरफ हम हाफिजाबाद की में देखते हैं तो हर तरफ हम लोगों को सरकारी मशीनरी नजर आती है। किसी जगह पे हमें म्यूनिसिपल कमेटी पूरे प्रोटोकॉल के साथ निकलती हुई दिखाई देती है, किसी जगह के ऊपर हमें डीसी एसी साहिब पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हाफिजाबाद एक छोटा सा शहर है, और इस शहर में चारों तरफ हम देख रहे हैं तो एक कोफो रास फैला हुआ है। सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि अवाम को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आइंदा आने वाले दिनों में होगा क्या। हालांकि पंजाब के दूसरे शहरों में हम लोगों ने देखा कि पूरे पूरे इलाके उड़ा दिए गए, लेकिन हाफिजाबाद की अगर हम बात करते हैं, हाफिजाबाद की मेन जगह सिटी की कौन कौन सी हैं देखें। कसोगी रोड आता है, जलालपुर रोड आता है, अलीपुर रोड आता है, वनी के रोड आता है। इसमें अगर हम मार्केट की बात करते हैं, शहीन मार्केट आती है, कसोगी रोड वाला इलाका, वहां पर जितनी दुकानें हैं, जो मार्केट, मदीना मार्केट, डाल बाजार जो लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फुआरा चौक की, जिस तरह ये आप एक वीडियो देख भी रहे होंगे, परसों से यहां पर ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। तो जलालपुर रोड की तरफ, फुआरा चौक से जो जलालपुर रोड की तरफ और पुराने सिटी थाने की तरफ रोड जाता है, यहां पर निशानदेही की गई है। इसके अलावा अगर हम डाखाना रोड की बात करते हैं, हाफिजाबाद के रहने वाले लोग जानते होंगे, तो वहां पर जिस जिस जगह पर निशान लगाए हुए हैं, यानी कि तमाम के तमाम जो इलाके, मेन इलाके आते हैं हाफिजाबाद शहर के, वहां पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया गया। लेकिन अब इससे आइंदा आने वाले दिनों में हम क्या देखते हैं, और हाफिजाबाद के शहरी हैं जो से इनको अभी आप लोग ये कह लें कि कुछ तसल्ली भी है कि हो सकता है कि ये जगह बच जाए, ये जगह बच जाए। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि आज फलानी जगह के खिलाफ ऑपरेशन हो गया, या फिर खास तौर के ऊपर थड़े फट्टों के खिलाफ जो क्रेन से तोड़े जाते हैं, ये चीजें तो कुछ समझ नहीं आ पा रही। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक क्यों जाम है, जिसने हर उस बंदे को डराया हुआ है जिसकी दुकान, घर, प्लाट इस ऑपरेशन के तहत जाता है। तो नाज़रीन, हाफिजाबाद का जो बाईपास है, बाहर वाला जो सरगोदा बाईपास है, वहां पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो मेन ट्रैफिक होती है, जिसने पिंडी, बटिया, जलालपुर या फैसलाबाद या सरगोदा जाना होता है, वो सारी की सारी ट्रैफिक बाहर वाले बाईपास से होकर जाती है। तो वहां पर फ्लाईओवर का काम जारी है, इस वजह से वो मेन रोड बंद किया हुआ है। और इसके अलावा बहुत से हाफिजाबाद के अपने इलाके हैं जहां पर बाहर वाले बाईपास से ट्रैफिक जाती है। तो जो अब वो वाली ट्रैफिक है, वो सारी की सारी सिटी में से होके गुजर रही है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे किसी जगह बैरियर लगे हुए हैं, किसी जगह रास्ता बंद किया हुआ है। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो गुजरांवाला रोड आता है, जहां पर अगर हम बात करते हैं फुआरा चौक से जो गुजरांवाला रोड टर्न लेता है, वो रोड तो ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वहां पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। और एक मस्जिद की जगह, जो उनसे मस्जिद का कुछ हिस्सा बाहर आया हुआ था रोड पर, उसके साथ दुकानें थी, वो टूटती गिराई गई हैं। ये आप लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि मस्जिद है तो मस्जिद को ये टाइम दिया गया है कि जो इसका मीनार है या जो इसका बाकी का हिस्सा है, ये खुद मिस्त्री मजदूर लगाकर इसको गिरा दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। इसलिए ये वाला जो सा मेन रोड है ये बंद किया गया, जिसकी वजह से यहाँ की भी ट्रैफिक है जो सी वो या तो रेलवे रोड से गुजर रही है, या जिसको हम अलफैसल बाजार यानी कि रेडियो वाला बाजार कहते हैं, वहां से गुजर रही है।
और जो दूसरी ट्रैफिक है नाज़रीन, उसके लिए भी यही रोड मेन रोड आता है। जाहिर है जो गुजरांवाला वगैरह से जो एक ही मेन रोड है उस साइड पे से ट्रैफिक आनी है, उसने यहीं से गुजरनी है। तो कुछ इलाके इसलिए बंद किए गए हैं कि एक तरफ से ट्रैफिक आ जाए, दूसरी तरफ से गुजर जाए, क्योंकि हाफिजाबाद के जो मेन शहर के इलाके हैं उसमें हम लोग ज्यादातर यही देखते हैं, जो ज्यादा ट्रैफिक चलती है वो इसी रोड के ऊपर चलती है। तो ट्रैफिक का तो मसला हो गया हाल। अब नाज़रीन देख लेते हैं, जो हाफिजाबाद की आवाम के जहन में एक बात है कि हो सकता है ये हमारी जगह बच जाए। दूसरे बंदे कहते हैं यार हाँ बस ठीक है, यहां तक हो गया काम, शायद ये बच जाए। देखें, एक चीज तो कन्फर्म है कि जो हाफिजाबाद की इंतजामिया है इसको आर्डर है कि, बल्कि हाफिजाबाद की इंतजामिया कोई नहीं, पूरे पंजाब में ये आर्डर है और आप लोगों ने देखे हैं पूरे पूरे इलाके उड़ा दिए गए हैं कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत मुकम्मल करना है। लेकिन अब यहां पर अवाम जो एक शोर डालकर बैठी हुई है, जो कि किसी हद तक जायज भी है, कि उन लोगों को फिर पकड़ा जाए जिन्होंने हमें ये प्रॉपर्टियां सेल की है। ठीक है, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। हम लोगों ने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, हम लोगों के पास रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रियां करके दी हैं। गवर्नमेंट तब कह देती कि ये जगह हमारी है, आप लोग कौन होते हो खरीदने वाले। एक ये चीज होनी चाहिए बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ, उन पटवारियों के, उन अगर इसमें जो जो भी लोग शामिल हैं। लेकिन यहां पर आप लोग ये भी थोड़ा सा आइडिया रखें कि कुछ लोगों को इस चीज का इल्म होता भी है कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत के खाते में आती है, ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है, आज नहीं तो कल इसका रोला बनना ही बनना है, और हुकूमत जब चाहे वो अपनी जगह आजाद करवा सकती है। ये कोई दूसरे की तो बंदे की जगह है नहीं कि जिसकी जमीन जायदाद के ऊपर कब्जा हो गया तो जनाब बात लटक गई है। तो सरकारी जगह ये जब हुकूमत चाहे वो आजाद करवा सकती है। हुकूमत दूसरी चीजों के ऊपर इतना मतलब सख्ती से एक्शन ले ना ले, अपनी चीजों के ऊपर जरूर ले सकती है। तो लेकिन यहां पर नाज़रीन आज भी जो मतलब अगर हम कुछ अपने दोस्त, अपने सहाफी हजरात हैं जो दोस्त हैं, उनसे जितनी डिस्कस हो सकी, कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो टीम में शामिल हैं, उनसे डिस्कस हो सकी इस बारे में, तो जहां तक अब तक दिखाई दे रहा है वो ये है कि अभी जो हाफिजाबाद की इंतजामिया है उसने ऑपरेशन तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन अभी वो ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर कर रही है कि हाफिजाबाद के कौन से इलाके हैं जिसमें ट्रैफिक का मसला ज्यादा पेश आता है, जिसमें अवाम को ज्यादातर मुश्किलात पेश आती हैं गुजरते वक्त। जो बाहर से ट्रैफिक आती है उसको तो इतना प्रॉब्लम कोई नहीं, उसके लिए तो इतने मसले मसाइल कोई नहीं, क्योंकि वो बाहर बहुत बड़ा सरगोदा बाईपास रोड है, डबल रोड है, वो वहां से गुजर जाती है। लेकिन जो ट्रैफिक शहर में होती है, जो शहरियों को मसले मसाइल पैदा होते हैं, वो कौन कौन से इलाके में ज्यादा होते हैं। अब मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि खास तौर के ऊपर देखें, ये चीज कंफर्म नहीं है क्योंकि हुकूमत है वो दिल करे कल जनाब क्रेन फेर दे जहां जहां उसने फेरनी है, लेकिन मैं एक आप लोगों को अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूं जो कुछ मतलब अभी तक सुनाई दे रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डाखाना रोड का इलाका है, अगर कोई बंदा इस इलाके को जानता है, जो मेडिकल स्टोर के साथ वाला इलाका है, वहां पर हम देखते हैं कि वो जगह एक तो काफी ज्यादा फ्रंट पर आई हुई है, और कुछ जगह इस तरह की है जो देखने से आप लोगों को लगता है, आपको पहली मर्तबा देखने में जाहिर हो जाएगा कि यार ये जगह आगे बढ़ी हुई है, ये जानबूझकर कब्जा किया हुआ है जगह का। अब चाहे ये उन लोगों ने किया जो 100 साल पहले, 50 साल पहले बेचकर चले गए हैं, या उन लोगों ने किया जो आज आकर बैठे हुए हैं, लेकिन दिखाई जरूर देता है कि ये जगह जरूर ज्यादा ओवर हुई पड़ी है। अब जनाब जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है, आप पहले ये वीडियो देखें, ये जो सी वीडियो, ये फुआरा चौक के उस इलाके की वीडियो है जो बिल्कुल वाजिया दिखाई देता था कि ये जो फ्रंट है ये आगे बढ़ा हुआ है, ये है ही नहीं, ये किसी एंगल से दिखाई देती नहीं है। देखें, कागजाती बात आप एक साइड पर रख दें, हुकूमत है, हुकूमत की मशीनरी जब चलती है वो इस चीज को नहीं देखती, वो मलिया मेड कर देती है। लेकिन आप लोग जब इस चीज को, जो बंदा इस इलाके को जानता है वो देखेगा ना, तो वो ये चीज वाज़ेह नजर आती थी, ये गिरा दी गई। हालांकि हम लोग ये देखते हैं कि जो इससे आगे वाला इलाका है, जो गुजरांवाले रोड वाली साइड पे, फाटक वाली साइड पे इलाका जाता है, वहां भी उन लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि ये जगह तजावजात में आती है तो ये गिराई जाएगी, लेकिन उसको नहीं छेड़ा गया, ये गिरा दी गई क्योंकि ये ज्यादा अवर थी। तो ऐसी चीजों को सामने रखकर मैं आप लोगों को बताता हूं, और जो मेरी कुछ लोगों से डिस्कस हुई है, कुछ अपने दोस्तों से,
तो उस मुतल्लक नाज़रीन, तो इसी तरह हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर के साथ से जो जगह जाती है, जो डाखाना रोड का इलाका है, उसके ऊपर अभी तक जो लोग हैं उनकी नजर है, हो सकता है कि वो उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। फिर यही जो फुआरा चौक से आगे पुराने सिटी थाने की तरफ नाज़रीन जो रोड जाता है, वो रोड जो बंदा उस साइड में से गुजरता है, वो दिन में कम से कम 6 घंटे रोड ब्लॉक रहता है। और बहुत सी प्राप्तियां इस तरह की हैं वहां पर जो देखने में आती हैं। अब वो हो सकता है उसके ऊपर भी नजर है। जलालपुर रोड बहुत खुला डुला रोड था, डबल रोड था, और वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक का मसला पेश भी नहीं था आता। हर जगह आप ये ना लें कि जहां पर ट्रैफिक का मसला आ रहा है यार मशीनरी ने यही दाखिल होना है, नहीं। अभी उनकी नजर ये है कि जो बहुत ही ज्यादा अवर हुई पड़ी है जगह, जैसे जलालपुर रोड की हम बात करते हैं तो कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टियां दिखाई देती थी कि ये एक लाइन से तजावज इन्होंने की हुई है। इसी तरह कस्सों की रोड के अगर हम आगे जाते थे, वहां पर भी गुजरात रोड पर हम लोग ये चीज देख रहे हैं, जिस तरह आप लोग शायद ये देख भी रहे होंगे वीडियोस में, कि बहुत से लोगों ने अपनी दुकानों के आगे इस तरह के खतरनाक और हैवी किस्म के जनाब थड़े बनाए हुए थे कि वो इस तरह दिखाई देता था कि ये बंदा 10 फुट की दुकान इसने खरीदी है और 20 फुट इसने जगह बाहर से मली हुई है, तो ये जनाब सफाया कर दिया। फिर डीएचक्यू हॉस्पिटल के बाहर आज एक ऑपरेशन किया गया, उसकी वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे कि जितने मेडिकल स्टोर के बाहर इन लोगों ने अपने 15-15, 8-8, 10-10 फुट के थड़े मले हुए थे, ये उड़ा दिए गए हैं। फिर नाज़रीन इस तरह के खंबे या पोस्टर जिसके ऊपर फ्लेक्सेस लगती है, हालांकि इनका भी ठेका जाता था, लेकिन ठीक है ना, बुरे लगते थे ये सारा कुछ। और ये एक किस्म का बहुत बड़ा ये भी कब्जा माफिया था, जहां पे दिल किया खंबा गाड़ दिया और फ्लेक्स लगा ली और सारी जिंदगी कमाई खाते रहे। तो जनाब इसके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जा रहा है। अब नाज़रीन ये जो चीजें हैं आप लोग ये चीज माइंड में रख रहे हैं, अभी तक जो इंतजामिया की नजर है, वैसे तो नजर हर उस जगह के ऊपर है जो इस चीज में आती है, तजावजात में आती है और जिसको निशानदी कर दी गई है, लेकिन मेन चीज है जिसको हुकूमत चाहती है, इंतजामिया चाहती है कि ये जो मेन प्रॉब्लम है ये क्लियर हो। ये वो जगह है जो ज्यादा आप लोगों को अवर लगती है, जो दिखाई देती है कि ये चीज वाकई ज्यादा अवर है। फिर एक और चीज यहाँ पर एक दो और इलाके में आप लोगों को गिनवा दूं, जो बंदा अल फैसल बाजार से गुजर कर जाएगा वो एंड में कोने में देखता है, जैसे सतारा मार्केट के सामने से जो इलाका जा रहे हैं ना, ये इलाका बड़ा मतलब आप देखेंगे ये भी आपको बड़ा अवर लगेगा और यहाँ पे ट्रैफिक का भी बड़ा मसला होता है। रेल बाजार का इलाके को हम देखते हैं, वहां से भी ट्रैफिक का बहुत ज्यादा मसला होता है। इसी तरह गुजरावाला रोड मेन रोड है जोन सा अफजाबाद का, वहां पर हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोगों को वक्फे वक्फे से इस तरह की प्राप्तियां नजर आती हैं, जो कि इजीली दिखाई देता है कि ये एक हद से ज्यादा क्रॉस हुई पड़ी हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जोन सी वो फिर यहीं पर अगर हम मेन बाजार के फ्रंट वाले एरिया की बात कर लें तो उसमें भी ये चीज आती है। इसी तरह अगर हम हाफजाबाद के कुछ और इलाके हैं जहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक का मसला तो नहीं या दूसरे मामला तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि सिर्फ ट्रैफिक के मसले की वजह से ये नहीं हो रहा, ये काम हो रहा है जो हुकूमत समझती है ये हमारी जगह है, अवाम ने नजायज तौर के ऊपर इस पर कब्जा किया हुआ है, ये जगह वो है। फिर जो कोलो रोड जा रहा है वहां के जनाब जितने इस तरीके के मामला हैं उनके ऊपर भी नजर है, क्योंकि एक तो ट्रामा सेंटर, दूसरा जेल आफजाबाद का जेल का इलाका वो आता है, वहां पर जाने वाला रास्ता गुजरता है, तीसरा डीएचक्यू हॉस्पिटल का भी रास्ता वो आता है, तो वहां ट्रैफिक का भी बहुत ज्यादा मसला है। और दूसरे नंबर पर उसी साइड पे से एक रोड निकलता है राजा चौक, ठीक है, वहां पर भी देखने में बहुत ज्यादा जगह इस तरह की आती है। जगह मैं आप लोगों को वो गिनवा रहा हूं जिनके ऊपर बड़ी संजीदगी से जो इंतजामिया वो देख रही है, क्योंकि निशान तो इसके अलावा और बहुत सी जगहों के ऊपर लगाए हैं, लेकिन यहां पर जगह बहुत बहुत ज्यादा अवर हुई पड़ी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को क्या होते हुए दिखाई देता है। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।